मर्चेंट नेवी हमेशा से ही डिमांडिंग करियर विकल्प रहा है। इस फील्ड में आपको दूसरे फील्ड की अपेक्षा ज़्यादा सैलरी मिल सकती है। मर्चेंट नेवी का नाम भले ही आपको इंडियन नेवी जैसा लगे, लेकिन आपको बता दें कि ये दोनों बिल्कुल ही अलग है और मर्चेंट नेवी इंडियन नेवी का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल मर्चेंट नेवी एक कमर्शियल फील्ड है जिसमें समुद्री जहाज़ों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह सामान और यात्री पहुंचाए जाते हैं। मर्चेंट नेवी में सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह की कंपनियां काम करती है। एक बड़े समुद्री जहाज़ के संचालन के लिए बड़ी संख्या में प्रशिक्षित लोगों की ज़रूरत होती है, इसलिए इस फील्ड में हमेशा से ही प्रोफेशनल की डिमांड रही है। अगर आप भी एक बेहतरीन कैरियर की तलाश कर रहे हैं तो आप मर्चेंट नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं। योग्यता क्या क्या है इसमें आपको बताएंगे। अगर आप भी मर्चेंट नेवी में कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि इस फील्ड में 10वीं पास से लेकर बीटेक डिग्री वाले के लिए कोर्स उपलब्ध है। इस फील्ड में जाने के लिए आपकी उम्र सीमा 16 टू 24 साल के बीच होनी चाहिए। 10वीं पास वाले मर्चेंट नेवी में डिप्लोमा कर सकते हैं जिसमें प्रीसी ट्रेनिंग फॉर पर्सनल डेकोरेटिंग, इंजन रेटिंग, सैलून रेटिंग जैसे सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा आप 12वीं साइंस स्ट्रीम से पास करके इसमें नॉटिकल साइंस, मरीन इंजीनियरिंग, ग्रेजुएट मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स कर सकते हैं। इसमें नौकरी पाने के लिए स्पॉन्सरशिप होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ नौकरी की प्रॉब्लम आ सकती है। कई सरकारी और प्राइवेट संस्थान मर्चेंट नेवी में कोर्स कराते हैं। सरकारी संस्थाओं की अनुमति फ़ीस अबाउट 1.5 to 2 लाख है और प्राइवेट की 3 to 4 लाख है। मर्चेंट नेवी में आपकी सैलरी आपकी पोस्ट पर डिपेंड करती है, फिर भी मर्चेंट नेवी में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति 12,000 से 8 लाख रुपए तक की सैलरी हासिल कर सकता है। वहीं एक समुद्री इंजीनियर शुरुआती तौर पर 1 लाख से 5 लाख तक के बीच में इसमें जा सकते हैं। और जैसे कि हम मेडिकल की बात करते हैं तो इसमें आपको फिज़िकली फ़िट होना बहुत ज़रूरी है। फिज़िकल फ़िट होने के साथ साथ मेंटली फ़िट होना भी ज़रूरी है। अगर आप मेंटली फ़िट नहीं होंगे या फिज़िकली फ़िट नहीं होंगे तो आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। इसमें 2-3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाता है। एक तो कलर ब्लाइंडनेस। अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है तो वो तो शुरुआत में ही अपने इस कैरियर को कैंसिल कर दें, बिकॉज कलर ब्लाइंडनेस वाला कभी नहीं ज्वाइन कर सकता है। दूसरा चीज़ हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि खाने पीने का, जैसे कुछ शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं, किंतु कुछ शाकाहारी बाद में मांसाहारी खा सकते हैं, बट फिर भी इसमें जैसे सी सिकनेस वगैरह की प्रॉब्लम भी आ जाती है। इस क्षेत्र में शारीरिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है क्योंकि लंबे समय तक समुद्र में के बीच में रहना होता है, इसलिए स्वयं को हर परिस्थितियों के में अनुरूप एडजस्ट करना पड़ता है। इसमें रुचि रखने वाले प्रोफेशनल में धैर्य और टीम भावना होना अत्यंत आवश्यक है। इस फील्ड में आने वाले लोग अपने परिवार में कई महीनों तक दूर रहना पड़ता है, अतः इसके लिए भी तैयार रहना बहुत ज़रूरी है। सर बीएससी नॉटिकल साइंस के लिए टीएस चाणक्य मुंबई और मरीन इंजीनियरिंग कोर्स के लिए MIR कोलकाता में प्रवेश मिलता है। कोर्स के प्रवेश में पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण प्रक्रिया में सफल होना अनिवार्य है। इस परीक्षण में मुख्य रूप से आईसाइट 6/6 होनी चाहिए। मर्चेंट नेवी में अभ्यर्थी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स विषय में 12वीं पास विद्यार्थी डेक कैडेट के रूप में इस क्षेत्र में सीधे प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। इसमें अभ्यर्थी को कार्य करते हुए प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसी प्रकार मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट छात्र भी मर्चेंट नेवी में आ सकते हैं, इंजन कैडेट और जूनियर इंजीनियर के रूप में। मर्चेंट नेवी में कार्य 3 भाग डेक, इंजन और सैलून डिपार्टमेंट में विभाजित है। डेक डिपार्टमेंट के अंतर्गत कैप्टन, चीफ ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर और थर्ड ऑफिसर और जूनियर ऑफिसर जैसे रैंक हैं। इंजन डिपार्टमेंट में चीफ इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर, फोर्थ इंजीनियर और TME जैसे रैंक शामिल हैं। मर्चेंट नेवी के सर्विस डिपार्टमेंट के अंतर्गत इलेक्ट्रिकल ऑफिसर, फिटर इत्यादि भी रैंक होती है जो कि पेट ऑफिसर में आते हैं। डेक डिपार्टमेंट के अंतर्गत रेटिंग्स के रूप में अन्य विशिष्ट स्टाफ भी शामिल हैं जैसे कि OS, DTSM, बोसन, जो अन्य कार्यों में आपको सहयोग देते हैं। तो दोस्तों, मर्चेंट नेवी में जो पहली रैंक पे जाते हैं, जैसे अगर आप इंजन डिपार्टमेंट से जा रहे हैं तो पहले आप जूनियर इंजीनियर में जाएंगे, फिर जूनियर इंजीनियर में कुछ सेलिंग होती है, वो करने के बाद आप फोर्थ इंजीनियर बनते हैं। उससे पहले आपको एक एग्ज़ाम पास करना होता है क्लास 4 का। देन आप
प्रमोशन देती है कंपनी, थर्ड इंजीनियर बनते हैं। फिर थर्ड इंजीनियर के बाद फिर से आपको एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, फिर आप सेकंड इंजीनियर बनते हैं, फिर चीफ इंजीनियर बनते हैं। तो ये सब बनते बनते 10 साल का समय होता है दोस्तों। और जो रेटिंग डिपार्टमेंट से होते हैं वो ऑयलर होते हैं, पहले वाइपर में ज्वाइन करते हैं, उसके बाद फिर वो ऑयलर बनते हैं। सेम लाइक दैट जो टेक डिपार्टमेंट से होते हैं पहले कैडेट होते हैं, कैडेट से फिर वो थर्ड ऑफिसर होते हैं, थर्ड ऑफिसर से सेकंड ऑफिसर होते हैं, सेकंड ऑफिसर से चीफ ऑफिसर होते हैं, और फिर लास्ट में जाके कैप्टन बनते हैं। सो गाइज ये भी एक क्वेश्चन है कि क्या मर्चेंट नेवी वाला यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकता है? ऑफ कोर्स, अगर आपके पास डिग्री है, जैसे कि आप कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं बीएससी नॉटिकल साइंस, आपने डिग्री की है, तो आप यूपीएससी भी क्लियर कर सकते हैं उसके बाद, अगर आपने प्रिपरेशन वगैरह की है, एंड यू आर एलिजिबल टू डू यूपीएससी कोर्स ऑल्सो। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे, काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि यूपीएससी दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं। तो ये भी एक अच्छा है, आप 12th के बाद ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बाद यूपीएससी की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, अगर आपको यूपीएससी ज्वाइन करना है तो। कईयों का एम होता है यूपीएससी करना, बट लेकिन उसके साथ साथ उन्हें जॉब भी करनी पड़ती है आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए, तो उसके हिसाब से आप जॉब के साथ साथ यूपीएससी का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अगर जिस किसी को अगर जॉब के साथ साथ यूपीएससी कैसे करना है, क्या प्रोसीजर है, सो यू कैन सेंड मी मेल, आई विल हेल्प यू आउट, डोंट वरी। और जस्ट यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो दोस्तों इस तरीके से आप मर्चेंट नेवी में ज्वाइन कर सकते हैं। अब मर्चेंट नेवी में कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं, तो मैं स्टार्ट करूंगा इधर से, दिल्ली की तरफ से। तो नॉर्थ इंडिया में बेसिकली 2 ही इंस्टीट्यूट है, एक आईएमआई इंटरनेशनल मैरीटाइम इंस्टीट्यूट, जहाँ से मैंने खुद प्रीसी ट्रेनिंग करी थी, दूसरा है एआरआई, वो भी बहुत अच्छा है, अप्लाइड रिसर्च इंटरनेशनल। फिर हम जाते हैं तमिलनाडु की तरफ, चेन्नई की तरफ, तो चेन्नई में भी है HIMT इंस्टीट्यूट है, जो मैं थोड़े स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है उनकी बात कर रहा हूँ, लो ग्रेड इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर एक तुलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट है। उसके बाद आप फिर महाराष्ट्र में चले जाइए, महाराष्ट्र में एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम अकेडमी है, जिसका शॉर्ट नाम है एमा, जो कि खुद एंग्लो ईस्टर्न कंपनी का इंस्टीट्यूट है। उसके बाद आपके वी शिप्स की है, वी शिप्स का, एंड फिर बर्नाल्ड सुरटे का खुद का इंस्टीट्यूट है। एंड देन अगर आप इस तरफ आइएगा कोलकाता की तरफ, तो यहाँ पे भी 1-2 इंस्टीट्यूट हैं, और एक SCI भी है। तो मेन चीज़ होता है कि आप कंपनी से स्पॉन्सर्ड हैं, तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट से, मेन स्पॉन्सरशिप है, क्योंकि जैसे ही आप ट्रेनिंग कर लेंगे, प्रीसी ट्रेनिंग के बाद आपको कंपनी चाहिए होगा, सो वन ऑफ काइंड की आपको जॉब सिक्योरिटी हो गई है कि आपने ट्रेनिंग कर लिया है। सो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जैसे कि हमने ट्रेनिंग कर ली, उसके बाद हमें किधर ज्वाइन करना होता है। तो बेसिकली हमको शिप पे ज्वाइन करना होता है, बट शिप पे किस कंट्री में ज्वाइन करना होता है, ये आपको कंपनी बताती है कि आप किस टाइप के शिप पे जा रहे हैं और कौन से शिप पे ज्वाइन करना है। जैसे कि मैंने बताया था कि बल्क कैरियर, टैंकर, गैस टैंकर, तो जैसे जैसे कंटेनर्स, तो जो ये कंटेनर, बल्क कैरियर, ये एंड रोरो वेसल जिसमें कार्स वगैरह लोड होते हैं, तो ये सब ड्राई फ्लीट में आते हैं। और टैंकर फील्ड पूल में आता है, टैंकर्स, ऑयल टैंकर, केमिकल टैंकर, गैस टैंकर, तो ये सब टैंकर, तो वो कंपनी देखती है इसके लिए। फिर धीरे धीरे आप जिस एक पूल में रहते हैं उस हिसाब से आपको उसमें इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। तो वो सारा डिसीजन कंपनी का होता है, प्रमोशन डिसीजन आपकी मेरिट पे होता है, एग्ज़ाम्स आपको क्लियर करने पड़ते हैं। उसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वहाँ पे सबकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, किसका क्या जॉब है, सब डेजिग्नेटेड होता है। वहाँ पे कोई खाने बनाने के लिए एक चीफ कुक होता है, उसकी अलग पढ़ाई है, जो कि सैलून रेटिंग से मैंने बताया था, जिसमें GS और चीफ कुक होते हैं। तो खाना वगैरह आपको सब जो भी होता है वो सब कंपनी की तरफ से पे किया होता है ऑलरेडी, कि हाँ पर डे का $9 या $10 है, जिसकी कंपनी में जो भी होता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। सो दोस्तों ये होता है। और काम तो इंडिविजुअल सबकी अलग अलग रैंक की काम होती है, जैसे थर्ड ऑफिसर का होता है LSF, सेकेंड ऑफिसर का नेविगेशन, चीफ ऑफिसर का जो होता है, चीफ ऑफिसर का जो वर्क होता है
वो बेसिकली कार्गो इंचार्ज होता है एंड मास्टर इज़ द ओवरऑल इंचार्ज। सेम लाइक थर्ड इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर जो कि इंजन डिपार्टमेंट में है, उनके काम बटे होते हैं। तो इस तरीके से सब डिपार्टमेंट के अलग अलग काम होते हैं। और इसमें रेटिंग्स में अलग होते हैं। सैलून रेटिंग का मैंने बताया, जैसा कि जीएस और चीफ कुक होता है। चीफ कुक का खाना बनाने का काम होता है, जीएस जो होता है कैबिन्स वगैरह क्लीन करता है। एंड सेम जो रेटिंग बैकग्राउंड में है, ऑयलर, वाइपर इंजन रूम में आते हैं। एंड ओएस, डीटीएसएम, बोसन, ये सब डेक डिपार्टमेंट से होते हैं। फिटर्स डेक में भी होते हैं और इंजन में भी होता है। तो मोस्टली एक शिप पे ऑन एवरेज 25 to 28 क्रू होता है, बिटवीन 23 to 28 होता है, डिपेंड करता है कि आप किस शिप पे जा रहे हैं। सो दोस्तों ये वीडियो देखिएगा, अगर आपको अच्छी लगे तो आप अपने कमेंट्स मुझे कमेंट्स बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू।